आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया था और उसके कंप्लीट बोर्ड के क्वेश्चन तक हमने वीडियो अपलोड कर दिए कल तक। आज की इस वीडियो में हम अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसकी बात कर रहे हैं और इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है या प्रत्यावर्ती धारा क्या है। ये हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार दिष्ट धारा के बारे में बात कर लेते हैं कि दिष्ट धारा क्या है। तो आपको छोटे मोटे शब्दों में बताऊं या सरल शब्दों में बताऊं कि जो बैटरी होती है, उस बैटरी से जो करंट मिलता है वो वास्तव में दिष्ट धारा होती है। और हमारे घरों में जो लाइट आती है ट्रांसफार्मर से, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये तो एक छोटी सी जनरल सी चीज़ थी ऐसी। तो देखो आप, अब वो जो बैटरी से जो धारा आ रही है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो फिक्स होते हैं कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता है। इस वजह से वहाँ पर इसलिए वहाँ पर जो धारा है उसकी दिशा चेंज नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स होते हैं। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती, प्रति प्लस आवर्ती, इसका मतलब है कि इसमें आवर्ती रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में चेंज होते हैं। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में। तो देखिएगा आप, ऐसी धारा या वोल्टता जिसमें धारा प्रवाह की दिशा समय के साथ नहीं बदलती हो, दिष्ट धारा या वोल्टता कहलाती है। अब आगे बात करते हैं हम कि जब दिष्ट धारा व समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये देखिएगा, विद्युत धारा I है और समय स्मॉल t है। जब इसके बीच ग्राफ खींचते हैं तो चूंकि इसमें जो धारा जो है वो लगातार समान धारा बहती है, इसलिए यहाँ विद्युत धारा और समय के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। तो ये बात यहाँ लिखी थी कि जब दिष्ट धारा व समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आगे देखिए, वह दिष्ट धारा जिसका मान समय के साथ समान होता है समदिष्ट धारा या वोल्टता कहलाती है। मतलब जिसका मान समय के साथ समान होता है, देखो इसका मान समय के साथ समान है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? समदिष्ट धारा या वोल्टता कहा गया है। दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो इंडिया में होती है उसकी आवृत्ति कितनी है। तो उत्तर आएगा 50 हर्ट्ज। अमेरिका में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है उसकी आवृत्ति कितनी है? तो उत्तर आएगा 60 हर्ट्ज। ठीक है, पर दिष्ट धारा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें प्लस और माइनस जो है वो आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर दिष्ट धारा की आवृत्ति को शून्य मानते हैं और शून्य बताया गया है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति को शून्य, दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, आप देख रहे हो कि यहाँ विद्युत धारा और समय के बीच अब यहाँ जो ग्राफ खींच रखा है ये कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव हिस्से में नहीं जा रहा है, अर्थात नीचे नहीं आ रहा है। क्लियर? नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो दिष्ट धारा है वो कम ज़्यादा लगातार हो रही है, लेकिन नेगेटिव हिस्से में नहीं जा रही। अगर ये जो ग्राफ है इस टाइप का, वो थोड़ा नेगेटिव में थोड़ा पॉजिटिव में होता तो फिर ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है बढ़ जाता। लेकिन ये जो कम ज़्यादा धारा हो रही है, इस कंप्लीट में विद्युत धारा पॉजिटिव ही है, अर्थात इसकी दिशा चेंज नहीं हुई है, इसलिए ये जो धारा है वो क्या है? असमान दिष्ट धारा या वोल्टता है। तो देखो, वह दिष्ट धारा या वोल्टता जिसके मान में आवर्ती रूप से अल्प परिवर्तन होता है असमान दिष्ट धारा या वोल्टता कहलाती है। क्लियर? विद्युत धारा I और समय t के बीच ये ग्राफ यहाँ पर खींचा हुआ है। आगे देखो, एक और डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, विद्युत सेल या बैटरी से प्राप्त धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता कहते हैं। अगर आपको वो डेफिनेशन याद नहीं है शुरू वाली, तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, किसी सेल से या किसी बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है उसे दिष्ट धारा या वोल्टता कहते हैं। तो नाम था चैप्टर का प्रत्यावर्ती धारा। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में आती है
इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स नहीं होते हैं। आप तारों को कैसे भी उल्टा पुल्टा करके लगा दें, पंखा चल जाता है। प्रत्यावर्ती धारा वाला पंखा की बात कर रहा हूँ मैं। या बल्ब को कैसे भी उल्टा पुल्टा करके लगा दो, वो चल जाता है। मतलब इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो 1 सेकंड में 50 बार बदलते हैं। मतलब 50 बार पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होता है। इसका मतलब जब ये बदलते हैं तो धारा या वो धारा की जो दिशा है वो भी बदलती है। तो ये बात यहाँ कह रखी है, वह धारा या वोल्टता जिसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता कहलाती है। ठीक है, दोबारा समझ लो। वह धारा या वोल्टता जिसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा निम्न प्रकार की होती है। पहला है वर्गाकार धारा। देखो इसमें आप कि वर्गाकार धारा जो आई है और समय टी है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा भी तीन प्रकार की होती है और उसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो एक तो है वर्गाकार धारा, दूसरी आएगी ये त्रिकोणीय धारा और आगे आएगी ज्यावक्रीय तरंग धारा। तो 3 प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा होती है और इसके जो डायग्राम है वो अलग अलग है। तो आप एक एक का डायग्राम देखिए। सबसे पहले है वर्गाकार धारा। तो देखिएगा आप, धारा आई और समय के टी के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ प्राप्त होता है और इसमें एक वर्गाकार धारा इस टाइप से हमें प्राप्त होती है। अर्थात देखो आप कि जब समय का मान 0 है तो धारा का मान मैक्सिमम है। अब 0 से t/2 तक ये धारा मैक्सिमम ही है। t/2 होती अचानक ये नेगेटिव साइड में आ गई है। फिर t/2 से और t के बीच में फिर ये धारा जो है वो आगे बढ़ रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है। तो इस प्रकार से एक वर्गाकार धारा हमें प्राप्त, वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसका डायग्राम ये है। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसा कैसे होता है। जो आप इन्वर्टर लाने जाते हो, इन्वर्टर में भी ऐसा सिस्टम आता है। कुछ कंपनी के इन्वर्टर तो होते हैं वो साइन वेव पर आधारित, है ना। कुछ कंपनी के इन्वर्टर आधारित होते हैं स्क्वायर वेव पर आधारित। तो ये जो ल्यूमिनियस कंपनी जो है, इसका जो इन्वर्टर आ रहा है वो स्क्वायर वेव पर आधारित होता है, इसलिए वो थोड़ा लाइट ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ये सब बातें इसमें आती है। ठीक है, और जो साइन वेव होता है, माइक्रोटेक कंपनी वाला जो है वो साइन वेव में आ रहा है, जैसे पिछले दिनों में ट्राई कर रहा था मार्केट में। तो ये जो साइन वेव है ऐसा माइक्रोटेक वाला आ रहा है, ये लाइट कम कंज्यूम करता है, थोड़ा महंगा भी है उससे। तो इसका फ़र्क भी आता है, आप इसको देख सकते हो आसानी से कि वो जो माइक्रोटेक वाला इन्वर्टर है वो तो साइन वेव निकालेगा, ठीक है, और वो निकालेगा स्क्वायर वेव। तो ये स्क्वायर वेव का डायग्राम हो गया। अब सेकंड नंबर है त्रिकोणीय धारा। इसमें वो ट्रायंगल बनेगा, सीधी सी बात है कि 0 से t/2 के बीच में एक ट्रायंगल ये बन गया और t/2 से t के बीच में एक ट्रायंगल ये बन गया। क्लियर? इस प्रकार से यहाँ तो प्लस का IM है, यहाँ माइनस का IM है। ये I और T के बीच ग्राफ है खींचा गया है। ये त्रिकोणीय धारा हो गई। इसके बाद नंबर 3 है ज्यावक्रीय धारा। इसमें साइन वेव प्राप्त होती है। देखो ऐसा चित्र आपने पहले पढ़ा होगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी का ग्राफ आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। उसमें भी ऐसा ही ग्राफ था, वहाँ यहाँ पर y आया था, यहाँ t था। t की वैल्यू तो ये की यही थी, वहाँ पर भी 0 t/2 t/4 फिर t/2 3 t/4 और t और IM और ये माइनस का IM ये ग्राफ वहाँ भी था। बस वहाँ तो ये विस्थापन और समय के बीच ग्राफ था, यहाँ ये ग्राफ है I और समय के बीच में। तो ये जो मैक्सिमम I है जिसको मैं IM कह रहा हूँ, और यहाँ पर जो मैक्सिमम I है उसको मैं माइनस का IM यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का तात्क्षणिक मान। ये एक शायद ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के तात्क्षणिक मान का सूत्र लिखिए। तो आपको ये 2 सूत्र हैं। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये चैप्टर इन दोनों पर काफ़ी कुछ बेस्ड है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होता है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब यहाँ पर हम बात करें, देखो समझो आगे ध्यान से आप, कि किसी समय t पर
कोई समय t पर प्रत्यावर्ती धारा I का मान, किसी समय t पर प्रत्यावर्ती धारा I का मान क्या कहलाता है, उसका तात्क्षणिक मान कहलाता है। या किसी समय t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता E का मान, उसका क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। तो वास्तव में ये E जो है ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान है, और ये जो I जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है। यहाँ I0 क्या है, अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा है। यहाँ E0 क्या है, अधिकतम वोल्ट है। जैसा कि पिछले पेज पर हमने देखा था, जो ग्राफ था उसमें Im लिखा था ना पढ़ने, उस Im की जगह यहाँ I0 लिखा है, ऐसे समझ लो आप। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी समय विशेष पर या किसी क्षण धारा या वोल्टता के मान को उसका तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि किसी समय विशेष पर या किसी क्षण पर प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के मान को उसका तात्क्षणिक मान कहते हैं। और इसके फॉर्मूला होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। शिखर का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। और पिछले पेज पर हमने जो हमने डायग्राम देखा था उसमें ऐसा डायग्राम था, उसमें जो अधिकतम जो करंट थी वो ये था, Im लिखा था जिसको हमने वहाँ पर, तो वो इसका शिखर मान कहलाता है। तो देखो, तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के एक चक्कर में अधिकतम मान उसका शिखर मान कहलाता है। इसे I0 या E0 से व्यक्त करते हैं। भाई कोई एक चक्कर होता है, उस एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का जो अधिकतम मान होता है उसे उसका शिखर मान कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखो आप, इस डायग्राम में देखो तो ये जो है ना एक चक्कर यहाँ जाके एक चक्कर कंप्लीट होता है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, इसका अधिकतम मान कहलाएगा। और इसका अधिकतम मान क्या है, यहाँ पर तो Im से लिखा था पढ़ने पर, चूंकि यहाँ पर हमने I0 और E0 से लिखा है इसलिए इसको अब I0 या E0 से व्यक्त करते हैं। अगला टॉपिक देखिए आप। अब ये औसत मान की बात अगर मैं करूँ तो इस चित्र को फिर देखो आप। आपने देखा कि एक चक्कर यहाँ से चलकर यहाँ कंप्लीट होता है, तो आप देख रहे हो कि ये जो हिस्सा है ग्राफ का वो तो पॉजिटिव हिस्से में है और ये जो हिस्सा है ग्राफ का वो नेगेटिव हिस्से में। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूँगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हिस्सा तो पॉजिटिव है, ये हिस्सा नेगेटिव है। जब इनको आपस में जोड़कर दो का भाग लगाते हैं जैसे कि एवरेज में लगाते आए हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को काट देते हैं और ये क्या प्राप्त हो जाता है, अपने को 0 प्राप्त हो जाता है। इस वजह से यहाँ कह रहे हैं हम कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का एक चक्कर में माध्य मान उसका औसत मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का जो एक चक्कर में उसका माध्य मान होता है उसका क्या कहलाता है बेटा, औसत मान कहलाता है। और उसकी वैल्यू लिखी यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान 0 होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। आगे देखो, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान होगा। तात्क्षणिक मान होता है बेटा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, हमने पहले पढ़ लिया था। संपूर्ण चक्कर के लिए इसका औसत मान होगा। देखो, तो औसत मान के लिए वापस देखो, यहाँ पर मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया पहले तो समीकरण 1 के रूप में। तो फिर देखो I एवरेज बराबर 1/T 0 से T IDT। इसका मतलब समझो आप क्या होता है। हमने ये देखा था, इस चित्र में देखो कि I की जो वैल्यू है ना वो T पे डिपेंड कर रही है, कि जैसे जैसे T का मान चेंज हो रहा है I का मान कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए I का जो मान है वो T पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ देखो आप इसको, अब यहाँ I है और dt है, मतलब I को T से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या किया बेटा, I को T से मल्टीप्लाई किया और 0 से T का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। या यूँ कहूँ I dt का इंटीग्रेशन हमने 0 से T के बीच में कर दिया। अब वास्तव में I का तो एम्पियर होता है और dt का क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड को काटने के लिए नीचे समय चाहिए, तो 1/T लिख दिया। इस समय से ये समय अगर काट दे हम तो I का I बच जाता है। तो ये I एवरेज का जो फॉर्मूला है वो वास्तव में 1/T 0 से T और I dt के इक्वल होगा समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब बात हम करते हैं कि समीकरण 1 का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर,
और ये हो गया आई एवरेज इज इक्वल टू 1/t, 0 से t, आई जीरो साइन ओमेगा टी और डी टी। क्लियर। अब यहाँ हम बात करें कि आई एवरेज बराबर 1/t, 0 से t, आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी जो है ये मैंने लिख दिया। क्लियर। आई की जगह मैंने लिख दिया वहाँ आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब ये जो आई जीरो है ये वास्तव में क्या है, कांस्टेंट है। इस आई जीरो को बाहर निकाल लो। ठीक है, आई जीरो को मैंने बाहर निकाल लिया। अब आई जीरो जब बाहर आ गया तो टी बाहर ऑलरेडी था ही, तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई जीरो बाहर आ गया, टी का टी नीचे, और 0 से टी ऐसे की ऐसे साइन ओमेगा टी और डी टी। क्लियर। अब आई एवरेज बराबर हो गया आई जीरो बटा टी। साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस ओमेगा टी, और बटे क्या होगा ओमेगा। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस का कोस ओमेगा टी। भाई आपको याद होना ही चाहिए कि साइन थीटा का समाकलन जो है वो माइनस का कोस थीटा होता है। इस वजह से साइन ओमेगा टी का समाकलन हो गया माइनस का कोस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, ओमेगा, और ओमेगा का लगेगा यहाँ पर भाग। अब इतना आपको फिलहाल आना चाहिए कि ये समाकलन करते हैं तो ऐसा क्यों होता है। पहले भी मैं 2-4 बार पढ़ा चुका हूँ आपको ऐसी चीज़ें, आपको ये तो अब आनी चाहिए कि साइन ओमेगा टी का होता है माइनस का कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन होता है ओमेगा, और ओमेगा का लगा दिया मैंने यहाँ पर भाग, और लिमिट होगी 0 से कैपिटल टी। क्लियर। अब मैंने क्या किया, आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस का आई जीरो बटा टी और एक कोस ओमेगा टी। इस कोस ओमेगा टी में जो माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसको तो मैंने बाहर निकाल दिया। क्लियर। ये जब बाहर आ गया है तो यहाँ अंदर क्या बच गया, कोस ओमेगा टी, पर साथ में ओमेगा भी तो था, ये नहीं लिखा यहाँ पे, तो यहाँ लिख दो ओमेगा। लिख दिया ओमेगा। मैंने क्या ओमेगा को बाहर निकाल लिया और माइनस के चिन्ह को बाहर निकाल लिया, तो आई एवरेज इज इक्वल टू हो गया माइनस का आई जीरो बटा ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी 0 से टी। अब चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी होता है, तो आई एवरेज बराबर हो जाएगा माइनस का आई जीरो बटा ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई बटा टी, और टी की जगह लिख दिया टी, और कोस ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई बटा टी गुणा टी। अब टी से टी को काट दो, तो आई एवरेज बराबर हो गया माइनस आई जीरो बटा 2 पाई, और ये हो गया कोस 2 पाई बटा टी, और इस टी की जगह टी रखा तो टी हो गया माइनस कोस 2 पाई बटा टी, और इस टी की जगह 0 रखा तो ये 0। क्लियर। सोल्व करो इसको, तो आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस का आई जीरो बटा 2 पाई, टी से टी कट गया तो क्या हो गया कोस 2 पाई, और यहाँ 2 पाई बटे टी को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, तो होगा कोस 0। अब कोस 0 का मान भी 1 होता है और कोस 2 पाई का मान भी 1 होता है, रख दो इसमें, तो आई एवरेज इज इक्वल टू हो गया माइनस का आई जीरो बटा 2 पाई और 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाता है तो क्या हो जाता है 0, तो आई एवरेज बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि ई एवरेज बराबर 0। ई एवरेज की वैल्यू अगर मान लो परीक्षा में ये पूछ ले कि सिद्ध करो, या यूं कहो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान कितना होता है ज्ञात करो, तो फिर आपको यही काम करना है। पर आई एवरेज की जगह क्या काम लेना आपको, फिर ई एवरेज। तो ये जहाँ जहाँ आई आया है ना इस पूरे टॉपिक में, वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये ई एवरेज बराबर माइनस का ई जीरो बटा 2 पाई, बाकी सबसे बस आई की जगह ई लिखना है आपको। और अगर धारा का पूछे तब तो ये ऐसे कैसे करना ही है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर विद्युत वाहक बल की वो पूछे वैल्यू, तो फिर आपको ई की वैल्यू के हिसाब से चलना है, और अगर धारा की बात करें तो वो धारा के हिसाब से चलना है। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।